तो यहां से स्टार्ट करते ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को। आप सबको पता होगा, मैं डिस्कस किया था कि आपके पास हार्ट, जल्दी से बोला जाए हार्ट, साथ में आपका ब्लड वेसल और आपका ब्लड है। अगर इन तीन को जोड़ दिया जाए तो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है और यही आपके ट्रांसपोर्टेशन पे काम आता है। इसके साथ साथ आपका एक और सिस्टम है आपका, जहां पर लिम्फ फ्लो करेगा और लिम्फेटिक वेसल से करेगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाएगा। तो आज ना हम ये पढ़ चुके हैं, ब्लड पढ़ चुके हैं और ब्लड वेसल को समझ चुके हैं। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे वो देख के आना, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। आज क्या सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है, एंड दैट इज योर हार्ट, हार्ट कैसे आपका इन सबको कमांड करेगा। बोले ओए जा ब्लड लेके जा, कैसे लेके जाएगा, सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। आ जाओ जल्दी से, और जल्दी जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, सब कुछ आपको यहीं मिलने वाला है, देखा जाए। ठीक है, जब हार्ट की बात कर रहे हैं तो आज सारी गलतफहमी दूर होने वाली आपकी। बचपन से छोटे थे, बड़े 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 और बड़े हुए और देखा कि हाँ संतोष और हाँ जी सर हमारा हार्ट तो ये ले 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 ले। तो आज ना ऐसे हार्ट के ऊपर सर ऐसा मत करो, बहुत दर्द होता है। चलो क्या छोड़ो, मजाक बहुत हो गया। ये ऐसा हार्ट नहीं होता। एक बार आपको ध्यान से हार्ट को देखो, जल्दी से देखो बेटा। ये रहा कुछ आपका जो हार्ट, वो तो ऐसा नजर आता है और इसी को जो आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ ऐसा बनाया गया है। यहां देखोगे हार्ट में भी कुछ फ्लोर होते हैं। हार्ट ने भी ना आपने 2 मंजिल का मकान बना रखा है। हाँ जी देखा जाए। चलो क्या है, हार्ट आपका जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, पक्का ना? क्या मुझे कोई बताएगा हार्ट में कौन सा मसल्स पाया जाएगा? एंड सब नोट करो जल्दी से, आपने क्लास 9 पढ़ा होगा, कार्डियक मसल्स है। क्या मुझे कोई बताएगा ये जो कार्डियक मसल्स है, क्या ये आपके कंट्रोल में होता है? तो आपका आंसर नो होगा, है ना? ये आपके कंट्रोल पे नहीं है। कार्डियक मसल्स इसे बोला जाता है इनवॉलंटरी मसल्स है। कुछ याद आया? ठीक है, इसका नाम आज के बाद ध्यान दो। क्या है, आप सब करो, मुट्ठी बंद कर लो। जो आपके मुट्ठी है, ये जो आपका फिस्ट है, यस आ जाओ, इसका जो साइज है उतना ही आपके हार्ट का साइज होता है। देखा जाए, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, इज सिचुएटेड इन द थोरेसिस कैविटी। कुछ याद आया? जो चेस्ट कैविटी होती है, जो हम ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो वहां पर इसी आपका चेस्ट कैविटी या थोरेसिस कैविटी जिक्र हुआ था। और 2 लंग्स के बीच पर देखो, क्या सबको देख रहे हो? क्या सबको दिख रहा है? बोलो हाँ। ये 2 लंग्स है आपके, ये लेफ्ट लंग और ये आपका राइट लंग है। तो आपका ये बीच में है और थोड़ा सा ना, थोड़ा सा किसकी तरफ? बोलो जल्दी से, आपका लेफ्ट की तरफ है। थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट है आपका लेफ्ट की तरफ है। तो ये थी हार्ट की पोजीशन। साइज कैसा होता है? बोला आपका फिस्ट के बराबर। डन है क्या? ठीक है, क्योंकि इट हैज द साइज ऑफ अ क्लेंज्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी। याद रहेगा बोलो, क्लेंज्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी। और हार्ट जो है इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? आंसर इज इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। एक बैग सा होता है जो कि डबल वॉल्ड है, 2 लेयर होती हैं और इसी को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब ही होता है सरफेस और कार्डियम का मतलब हार्ट। जो हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा दैट इज पेरिकार्डियम है। ये तो था फैक्टर। अब हम बात करते हैं, अच्छा जल्दी से देखा जाए, आपका जो हार्ट होगा ना, हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? ऐसे मान लो कि आपका ये आपका हार्ट है ऐसे, ठीक है, और आपने 4 टुकड़े कर दिए ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4। तो कोई पूछे हमारा हार्ट कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर का है। आप देखोगे अभी एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। फिश के बारे में देखोगे वहां 2 चैम्बर्ड का हार्ट है। हमारे पास 4 चैम्बर्ड का हार्ट है, यस। और आपके 2 छोटे छोटे होंगे जो ऊपर के हैं, भी फास्ट, जो ऊपर के हैं से कहा जाएगा आपका ए बोले तो आपका आर्ट्रियम, और जल्दी से नीचे वाले को बोलते हैं आपका वेंट्रिकल है। डन बच्चा, जल्दी बोलो। देखो क्या दिख रहा है आपको? ये हार्ट दिख रहा है? बोलो हाँ जी। ये आपका बोलो क्या? आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है। देखो ये मेरा राइट है, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा। ये मेरा लेफ्ट है, आपको राइट दिख रहा होगा। तो हालांकि ये हमारे जो है बी फास्ट राइट है, बट ये एक्चुअल लेफ्ट है। उल्टा हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम और सेम यहां पर आ जाओ राइट आर्ट्रियम, है ना बच्चा? और यहां पर देखो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां पर आपका राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स हो गए। नीचे के जो फ्लोर है इसे कहा जाएगा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल सिंगुलर टर्म है और वेंट्रिकल्स प्लूरल है। सेम आपका बोलो आर्ट्रियम, जल्दी बोलो। जब आपका आर्ट्रियम और कोई पूछे आपका आर्ट्रियम का प्लूरल क्या है, तो आपको आंसर क्या देना? आपका आर्ट्रिया। चलेगा बच्चा? जल्दी बोलो आपका यस नो हाँ जी। तो ऐसे मान लो आपका ए कौन है? ए ऊपर है ना? ए आपका ऊपर है और वी आपका नीचे है। ए पहले आता है, ए ऊपर और वी आपका नीचे। ऊपर का जो फ्लोर है किसके नाम है?
ए के नाम है आपका 2 आर्टरिया हैं और 2 आपके वेंट्रिकल्स हैं। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। और देखा जाए आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, जो ऊपर के हैं वो 2 रिलेटिवली आपके छोटे वाले जो हैं उन्हें आपका आर्टरिया कहते हैं, और जो नीचे के 2 हैं 2 लार्जर, यस, उन्हें कहा जाएगा आपका वेंट्रिकल्स। क्या इतना सभी को आया? तो अभी तक क्या सीखा? हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर का है और साथ में इसको प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है? आपका पेरिकार्डियम ने। और ये कहां पर सिचुएटेड है? आपका थोरेसिस कैविटी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। और यहां पर आ जाओ, जल्दी से 2 फ्लोर हैं और अब एक एक करके देखते हैं किस तरीके से पंप करेगा। कुछ याद आया आपको? हार्ट जब पंप करेगा किसके थ्रू करेगा? ब्लड वेसल के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हार्ट क्या कर रहा है? बेसिकली ब्लड को फ्लो करवाएगा। और ब्लड को किससे फ्लो कराएगा बच्चा? ब्लड वेसल से। और ब्लड वेसल कितने टाइप्स के? 3 ना? जल्दी बोलो आपका, कितने टाइप्स के? 3। कुछ बोलो, क्या सीखा था हमने? हमने सीखा था अरे, जल्दी बोलो, अरे वी ने कैप ले ली बच्चा। अरे से क्या था? आपका आर्टरी, और वी से आपका वीन था, और सीएपी से आपका कैपिलरीज था। अब मुझे बताओ आर्टरीज क्या करता है? जब भी मैं हर्ट हूं, मैंने कहा था मैं हर्ट हूं, अब हर्ट ने बोला ओए ब्लड को दूर लेके जाना है, तो बोलो अरे ब्लड को दूर लेके जाओगे। तो ऐसा ब्लड वेसल, ध्यान दो, जो कि हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएगा उसे आर्टरी कहा जाता है। ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट के पास लेके आएगा, वी हार्ट के पास आएगा। बोलो अरे दूर जा रहे हो, वी हार्ट के पास आ रहे हैं। तो वीन्स हमेशा हार्ट के पास ब्लड को लेके आएगा। ध्यान दो, आर्टरीज हमेशा दूर लेके जाएगा, बोलो अवे फ्रॉम द हार्ट। और हार्ट से कहां? बॉडी पार्ट के पास। और जो वीन है वो ब्लड के हार्ट के पास ब्लड लेके आएगा, टुवर्ड्स द हार्ट है। और जो आर्टरीज होते हैं वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। और मैंने कहा था, जल्दी बोलो, कि जब भी आपका पल्मोनरी वर्ड आएगा, बी फास्ट, जब भी आपका पल्मोनरी वर्ड आएगा, ध्यान देना हमेशा उल्टा हो जाएगा। आप सबको पता है कि जो आर्टरीज हैं कैसे ब्लड को कैरी करते हैं बच्चा? ऑक्सीजनेटेड। बट अगर मैं आर्टरीज के आगे पल्मोनरी लगा दूंगा, समझ जाना उल्टा हो जाएगा, डीऑक्सी। सेम अगर मैं आपसे पूछूं वीन कैसे कैरी करते सर? डीऑक्सी लेके आता है। और अगर मैं पल्मोनरी लगा दूं, पल्मोनरी वीन, तो आपका ऑक्सी करेगा। और मुझे बताओ लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है? फास्ट, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है? आपका आउटा। और कोई पूछे लार्जेस्ट वीन कौन सा है, क्या बोलोगे? वेना कावा। ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इस सारे काम आने वाले हैं। तो अब आप मुझे बताओ जल्दी से कि हमें करना क्या है। हार्ट का काम क्या है? बेसिकली आपके ब्लड को फ्लो कराएगा। और ब्लड का काम क्या है? अब एक फ्लो देखते हैं जहां पर किस तरीके से आपका जो ऑक्सीजन है वो लंग्स लेके आएगा, सराउंडिंग से एयर के थ्रू, जो एयर नोज के थ्रू गया बच्चा, अब ये गया लंग्स के पास है। अब लंग्स से कैसे हार्ट तक पहुंचेगा, उसका कैसे हर एक सेल तक आपका ऑक्सीजन पहुंच पाता है, ये हम समझने वाले हैं इस आपका फ्लो से। डन? तो हम क्या पढ़ने जा, जल्दी बोलो, कि कैसे आपका ब्लड फ्लो करेगा। बोलो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। आ जाओ जल्दी से देखा जाए। सबसे पहले ये आपका लंग्स है। डन है बेटा? बिल्कुल ध्यान देना, बहुत ईजी है। ये आपका लंग्स है। और लंग्स क्या करेगा? बेसिकली आपका जल्दी से ये बाहर से ना, वे फास्ट, ये आपका बाहर से क्या लेके आ रहा है? आपका ऑक्सीजन लेके आ रहा है। और ये ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा? बोलो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। ब्लड में किसके साथ? आपका हीमोग्लोबिन के साथ। कुछ याद आया? रेड कलर का पिगमेंट था, है ना कुछ? ओके। तो अब मुझे बताओ लंग्स के पास कैसा ब्लड आया है? तो आपका आंसर लंग्स ना, ऑक्सीजन आया था, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के साथ मिल गया। अब जो ब्लड कहलाएगा उसे कहेंगे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई आपसे पूछे क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको बोलना है ऐसा ब्लड जो कि रिच है आपका ऑक्सीजन के मामले पे। और ये जा कहां है? ये कहां जाना है? इसको हर एक सेल के पास जाना है। देखो तो लंग्स को ना, बी फास्ट, ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स है, तो लंग्स को कहीं ना कहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन के पास भेजना है। अब लंग्स परेशान है, मैं कैसे भेजूंगा? कोई मजाक थोड़ी ना है कि मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा। तो लंग्स को बोला ओए तू नाराज मत हो। क्यों नाराज होता है? मैं जिंदा हूं ना, अभी हार्ट जिंदा है ना, तू परेशान क्यों कर रहा है? तो हार्ट बोलेगा मैं तेरी मदद करूंगा, एक काम कर, तू मत भेज, तू मत भेज, तू मुझे भेज और मैं खुद पंप करके भेज दूंगा। कितनी बड़ी बात है। तभी हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। देखा जाए, अब खुद सोचो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट के पास जाएगा। और आप सबको पता है हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। देखा जाए, बोलो आपका लेफ्ट आर्टरियम ना, आपका राइट आर्टरियम, बोला चाहिए यस नो, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, आपका राइट वेंट्रिकल, यस राजा। देखा जाए तो हुआ क्या, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएगा? ये आपका हार्ट तो है, जल्दी बोलो, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएगा? हार्ट के पास। और हार्ट के कौन से चैम्बर के पास? एंड द आंसर इज लेफ्ट आर्टरियम। लिखा जाए लेफ्ट आर्टरियम। अब आप मुझे बताओ, सोच समझ के मुझे आंसर देना, हार्ट
के पास ब्लड आ रहा है या हार्ट से दूर, क्या आंसर दोगे सर? हार्ट के पास आ रहा है। अगर हार्ट के पास आ रहा है, यह काम किसका होता है? वी हार्ट के पास आता है। बात को समझो, अगर हार्ट के पास आ रहा है, यह काम कौन करेगा सर? यह काम तो वीन करेगा। डन है क्या? क्योंकि हार्ट से के पास ब्लड लेके वीन ही तो आता है। तो अब आप मुझे बताओ, लंग्स से आपका लेफ्ट आर्टरियम, तो वीन का काम था, लेकिन एक दिक्कत हो गई सर। आपने अभी कहा था वीन तो डीऑक्सी करता है, लेकिन क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते भैया। हार्ट मुझे बोल रहा है कि जब भी आएगा ना ब्लड मेरे पास, वीन लेके आएगा। तो ना चाहकर भी ये ऐसा वीन है, बोलो, ना चाहकर भी ऐसा वीन है जो डीऑक्सी कैरी नहीं कर रहा। क्या कैरी कर रहा है बच्चा? ऑक्सीजनेटेड। तभी कहा जाता है कि जो आपका, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? पल्मनरी। एक्चुअल में ना पल्मनरी का मतलब लिख लो। एक्चुअल में जब भी पल्मनरी वर्ड आएगा समझ जाना वो लंग्स से जुड़ा हुआ है। क्या बोलना है? आज के बाद जब भी आपका पल्मनरी वर्ड आएगा वो लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो देखो, लंग्स से हार्ट के पास आया, तो अच्छा हार्ट के पास आया, रटना नहीं है। वीन लेके आया होगा और वीन ऑक्सी लेके आ रहा है, तो ना चाहकर भी पल्मनरी लगाना पड़ेगा। समझ जाना, जब भी पल्मनरी आएगा एक्सेप्शन क्यों हुआ, देखा आपने कि वीन कोई करना था, है ना बच्चा? वीन कोई करना था, तो यहां क्या कर सकते हैं? तो पल्मनरी वीन वो है जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके लेफ्ट आर्टरियम के पास ला रहा है। तो क्या मैं इसको पहला स्टेप कह सकता हूं? आपका आंसर यस होगा। अब आप मुझे बताओ, ये लेफ्ट आर्टरियम जब ब्लड को रिसीव कर रहा है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा? बोलो सर, एक्सपेंड करेगा। ये लो, सारा का सारा ब्लड आ गया, बी फास्ट। आपका एक्सपेंड कर रहा है, ये लो सारा आपका लेफ्ट आर्टरियम। अब लेफ्ट आर्टरियम से कहां भेजेगा? एंड द आंसर इज लेफ्ट आर्टरियम से आपका नीचे भेजेगा, नीचे। और नीचे कौन है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मुझे बताओ, जब लेफ्ट आर्टरियम ब्लड को रिसीव कर रहा था तो वो एक्सपेंड हुआ या कॉन्ट्रैक्ट? आपका आंसर सर एल, हाथ खोल लिया से, आपका एक्सपेंड हुआ। और जैसे ही एक्सपेंड हुआ, मुझे बताओ क्या सारा का सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम के पास आ गया सर? अब लेफ्ट आर्टरियम से कहां जाएगा सर? अब वो जाएगा आपका, बोलो, लेफ्ट आपका वेंट्रिकल के पास है। तो बताओ, जब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जा रहा है तो ये क्या करेगा? बोलो, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ओ ले 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 ऐसे एक्सपेंड है। आई रिपीट, जब रिसीव कर रहा था तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर गया। अब इसको ब्लड नीचे भेजना है तो ये क्या करेगा? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड कहां आ जाएगा? जल्दी बोलो। आपका यस, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा। कोई पूछे अभी तक ब्लड का सफर कैसा? बोलो, ऑक्सीजनेटेड है। अब यहां पर आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से मंजिल कहां पर है? बॉडी ऑर्गन्स। सोचो, इतने सारे बॉडी ऑर्गन्स, इतने सारे सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना है। यह बड़ा काम है कि छोटा काम है सर? बहुत बड़ा काम है। मजाक है कि कोई ये? तो मुझे बताओ, आर्टरी ने बोला ओए देखो, अब हार्ट से दूर जा रहा बच्चा। पहले वाले केस में हार्ट के पास आ रहा था, अब हार्ट से दूर जा रहा है। अरे हार्ट से दूर जा रहा है तो यह काम किसका है? बोलो, आर्टरी का सर, आर्टरी का है ना। और साथ में पूछा गया, ओए आर्टरी कौन करेगा ये? तो आर्टरी बोला, जनाब मैं करूंगा। क्यों करेगा तू? क्योंकि तू लार्जेस्ट आर्टरी है। तो मुझे बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन कौन लेके जाएगा? एंड द आंसर इज लार्जेस्ट आर्टरी, और उसी को आपका आउटा कहा जाएगा। आउटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास, आवाज नहीं आ रही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं। क्या सभी को आया? आपका आंसर हो जाएगा हां जी सर। क्या बात है, डन बच्चा, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा किस तरीके से आपका बॉडी ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। अब बॉडी ऑर्गन बोलेंगे, घर आजा परदेसी तुझको ऑक्सीजन बुलाए रे मस्त। अब पार्टी करेंगे, उस ऑक्सीजन को खर्च करेंगे। ले सारा खर्च कर दिया। अब आप उनसे बताओ, जब बॉडी का सेल, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन को खर्च करेगा तो क्या बनाएगा? आपका एनर्जी बनाएगा और साथ में CO2। तो उसने बोला, तुम हमको ऑक्सीजन दिए तो हम भी कुछ देंगे। क्या देंगे बच्चा? जल्दी बोलो, CO2 देंगे। तो अब ब्लड के साथ क्या मिल चुका है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेटेड कहना गलत होगा। तो बॉडी ऑर्गन और ये लंग्स है, तो बॉडी ऑर्गन बोल रहा, ओए लंग्स अपना CO2 ले जा। तो लंग्स ने बोला, ओए काम कर, मैंने भी ना अपना पार्सल ब्लड के थ्रू भिजवाया था, वो भी हार्ट अंकल ने हेल्प करी थी। तो एक काम कर, तू अकेले मत आ, तू हार्ट को भेज दे, हार्ट मुझे भेज देगा। तो अब आप मुझे बताओ, बॉडी ऑर्गन से ना क्या डीऑक्सी ब्लड कैरी करेगा? यस सर। और बताओ, ये बड़ा काम है कि छोटा काम? सर बहुत बड़ा काम है। इतने सारे सेल से डीऑक्सी कैरी करना मजाक है क्या?
तो जिस तरह जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से सबके पास जाना था, लार्जेस्ट आर्टरी ने बोला प्रेजेंट सर, अब क्या बोलेगा बोलो, हाँ आपका आएगा बोलो लार्जेस्ट वीन, और इसी को वेना कावा कहते हैं। तो वेना कावा जो कि लार्जेस्ट वीन है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका बोलो यहां से लेके 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 कहां लेके आएगा, आप देखोगे सर राइट आर्टरियम के पास लेके आएगा, नीचे नहीं आएगा बच्चा, राइट के पास। पूछो क्यों? क्योंकि जो आर्टरियम होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर्स, ये हमेशा रिसीव करेगा। देखो लंग से रिसीव इसने किया, अब बॉडी ऑर्गन से रिसीव भी एक, ध्यान दो, आई रिपीट, जो आर्टरियन आर्टरिया इसे रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं, और ये जो है ये आपका ये डिस्ट्रिक्ट, ये बाटी जा ऐसे पक्का बच्चा। आ जाओ, तो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सी जो जिनेटेड ब्लड कौन लेके आया, वेना कावा, और साथ में राइट आर्टरियम, जो राइट आर्टरियम रिसीव कर रहा है, बोलो सर एक्सपेंड। अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, और सारा का देखो पहला स्टेप, बोलो हाँ, ये पहला स्टेप, ये नीचे गया दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, अब नीचे ये आपका पांचवा स्टेप है। अब आप बताओ एक और मंजिल है सर, आपका राइट वेंट्रिकल से कहां भेजना पड़ेगा, लंग्स के पास से। अब बताओ, अब यहां केस में, इस वाले केस पर हार्ट से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। कुछ याद आया बेटा? देखो हार्ट के पास आ रहा था, हार्ट के पास कौन आता है, वीन, तब यह वीन का जिक्र हुआ है। सेम देखो नीचे आ गया, अब हार्ट से दूर जाना है, फिर से याद करो आपका बोलो आर्टरी को, आप आर्टरी को याद करो। लेकिन एक समस्या हो गई जनाब कि ये आर्टरी तो सर दिक्कत हो गई है, आर्टरी लेके जाएगा क्योंकि हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाने का काम किसका, आर्टरी का है, बट ब्लड कैसा है सर, ब्लड तो डीऑक्सी है, ले 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 ले। अगर ब्लड डीऑक्सी है, फिर से एक्सेप्शन, मैंने कहा था जब भी हार्ट और लंग्स का रिश्ता होगा क्या आएगा, बोलो आपका पल्मोनरी। तो अब यहां पर एक्सेप्शन, काम तो आपका आर्टरी का है लेकिन डीऑक्सी कर रहे हैं, आर्टरी तो ऑक्सी ना चाहकर भी पल्मोनरी लगाना पड़ेगा, और ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लेके आपका लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से वहां CO2 बाहर चला जाएगा, दैट्स इट। बात को समझो, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आई रिपीट बच्चा, सबसे पहला स्टेप आपका लंग से ऑक्सीजनेटेड कहां आया, आपका लेफ्ट आर्टरियम के पास, कौन लेके आया, पल्मोनरी वीन लेके आया, आपका रिसीव किया। उसके बाद ये जब रिसीव कर रहा था एक्सपेंड था, फिर कॉन्ट्रैक्ट नीचे आ गया, सेकेंड स्टेप, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन, थर्ड स्टेप, आउटर लेके गया, बॉडी ऑर्गन से राइट आर्टरियम आपका चौथा स्टेप, वेना कावा लेके गया, नीचे आया पांचवा स्टेप, और उसके बाद यहां से पल्मोनरी आर्टरी, छठा स्टेप। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको ऐसा नहीं लग रहा जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट है? यस सर। और ये आपका हार्ट का राइट पार्ट है। कुछ नोटिस करो, जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट है उससे कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, एंड द आंसर इज ऑक्सी। जो हार्ट का राइट पार्ट है उससे कैसा कर रहा है सर, आपका डीऑक्सी। और इन दोनों के बीच पर ना एक लेयर होती है, उसी को बोलते हैं सेप्टम। तो कोई पूछे क्या सेप्टम ने लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग कर रखा है? यस सर, और करना भी चाहिए। अगर नहीं करेगा तो क्या ऑक्सी और डीऑक्सी मिक्स हो जाएगा? आपका आंसर यस है। देखा जाए, आप सबको डायग्राम दिख रहा है, यहां बीच पे एक लेयर दिख रही है, पास आपको बीच में एक लेयर दिख रही होगी, एंड दिस इज कॉल्ड आपका, जल्दी से बोलो बच्चा, आपका सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल है। और जरूरी है, अगर ये डिवाइड ना करे तो क्या ऑक्सी और डीऑक्सी मिक्स हो जाएगा? आपका आंसर यस है। तो कहीं ना कहीं ये जो चैम्बर्स के बीच में ना डिवीजन जरूरी है। अब आप मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी से, यहां पर आ जाओ, क्या एक बार जल्दी से ना, ये आपके सारे स्टेप्स एनसीईआरटी से उठाएंगे। देखो पढ़ो, ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां से, लंग से, किसके पास आया बेटा, लेफ्ट आर्टरियम। रीड कर लो, किसके पास आया, देखो, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्टरियम। जब लेफ्ट आर्टरियम ब्लड को रिसीव कर रहा था, बोलो द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स करेगा बच्चा, है ना, ये रिलैक्स कर रहा था, ऐसे 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 एक्सपेंड ना, और जैसे ही इसने रिसीव किया अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने देखो, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है। डन बच्चा, यस एंड ओके। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करेगा तो एक्सपेंड के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चा, आपका रिलैक्स कर रहे हैं। अब बारी थर्ड स्टेप की, ये फर्स्ट स्टेप है,
ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आ जाओ। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, सारा कहां चला गया, बॉडी ऑर्गन्स। कौन लेके जाएगा, आउटर लेके जाएगा। आ जाओ। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इज इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी। उसने खर्च करा और वहां से डीऑक्सी किसके पास आएगा, राइट आर्टरियम। आ जाओ। डीऑक्सी ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, है ना, कुछ इस तरफ। ये रिलैक्स करेगा। उसके बाद आपका ये देखो, ये आपका हो जाएगा, बोलो क्या, पहला स्टेप, दूसरा, ये आपका तीसरा स्टेप और ये आपका चौथा स्टेप। पांचवें में आ जाओ। क्या होगा आपका, यहां से राइट आर्टरियम से, बोलो, राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कहां पहुंच जाएगा सर, राइट वेंट्रिकल के पास पहुंच जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स के पास पहुंच जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। किस किस को आया, क्या सभी को आया, हां जी सर। अब आप मुझे बताओ बेटा जल्दी से, आपको एक साइकिल में ना, अगर हार्ट की बात की जाए, एक पूरे साइकिल में हार्ट से कितनी बार ब्लड फ्लो किया है, आपका आंसर 2 होगा। पूछो कैसे, एक बार लेफ्ट पार्ट से, देखो एक बार लेफ्ट पार्ट से जो रेड एरो दिखा रहा है, और एक बार आपका राइट पार्ट से। तो क्या इसको मैं डबल सर्कुलेशन कह सकता हूं, आपका आंसर यस है। ध्यान दो, एक कंप्लीट साइकिल में ना हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए नाम क्या दिया, डबल सर्कुलेशन। क्या यह डिवीजन जरूरी है, आपका आंसर यस है। अब आप खुद सोच के बोलना, ये जो 4 चैम्बर हैं, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा थिकेस्ट वॉल किसकी होती होगी, सबसे ज्यादा मस्कुलर वॉल किसकी, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता होगा। सोचो सबसे बड़ा काम क्या है, जो हार्ट से बॉडी के पास ले जा रहा है। देखो आपका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल था ना, ये पुश करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये मसल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके पूरी बॉडी के पास भेजेगा। डर है क्या, इसीलिए बच्चा कोई पूछे सबसे ज्यादा मस्कुलर वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद ये जो आपका कोई पूछे आर्टरियम और वेंट्रिकल किसकी, आपकी थिकर वॉल होंगी, आंसर वेंट्रिकल है। पूछा क्यों बेटा, वेंट्रिकल देखो हमेशा भेज रहा है, देखो ये भेज रहा है, और ये जो आर्टरियम होते हैं ना, देखो ये रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। तो आर्टरियम कहीं ना कहीं रिसीव करते हैं, और ये आपका ये भेजते हैं, ये आपका ये सेंड करते हैं। तो किसकी वॉल थिकर होगी, जल्दी बोलो, वेंट्रिकल की। पढ़ा जाए, देखो सिंस वेंट्रिकल्स, आ जाओ, एक मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड done into various organs they have thicker muscular walls than the artery। done उनकी जो आर्टरी के मुकाबले जो मस्कुलर वॉल्स वो ज्यादा होती है। अब आप सोच समझ के मुझे बोलना, हमारे पास ना देखो, जब आपका लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पे जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे, ये नीचे गया, तो हो सकता है कि ब्लड का बैक फ्लो हो जाए, बैक फ्लो। तो उस केस में हम क्या चाहते हैं कि आपका जो ब्लड नीचे गया है वो ऊपर ना आ जाए। सेम अच्छा, ब्लड नीचे गया है, आपका ऊपर ना आ जाए, बात समझो। तो कहीं ना कहीं आप मुझे बताओ, कुछ बैरियर होना चाहिए जो बोले, ओए ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपका ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, वो एंश्योर करेगा कि आपका ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। एंड द आंसर इज वाल्व। वाल्व एंश्योर करेगा कि ब्लड आपका बैक फ्लो ना करे जब आर्टरिया और वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट। देखो ना, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, ये जिम्मेदारी किसकी, आपका वाल्व की। ये दोनों डिड, जो ये डिड यू नो है बच्चा, यहां से आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो ना कि सीबीएसई वाला भी जब क्वेश्चन पेपर चेक करे ना, यार ये बंदा क्या है, गजब यार, एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ रखी है, तब मजा आएगा। और हम क्या करते हैं, वन शॉट, जल्दी नहीं यार, हम इतने डिटेल में क्यों करें बच्चा, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को ग्रैब कर सको। आ जाओ, देखा जाए, यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट। हार्ट के लिए कौन सा ट्रू है, पक्का बेटा, जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा मैं आपको ये बोलूंगा बेटा, जल्दी बोल, क्या है, आप क्या किया करो, आप ऐसे बना लो, देखो ऐसे चार्ट, ऐसे बॉक्स करो ना, ऐसे 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 बोलो, आपका ये लेफ्ट आर्टरियम बोलो हाँ, ये राइट आर्टरियम बोलो हाँ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका राइट वेंट्रिकल, पक्का बस खत्म। देखो आ जाओ, क्या बोलो, देखो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव करेगा ऑक्सी ब्लड, लेफ्ट आर्टरियम की बात चल रही है, कह कि ये ऑक्सी रिसीव करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, गलत बेटा। लेफ्ट आर्टरियम तो लंग्स से रिसीव करता है, लंग्स से, तो ये आपका गलत हो गया। आ जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, बी फास्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ऑक्सी टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वाइल जो राइट वेंट्रिकल है, जो राइट वेंट्रिकल देखो लेफ्ट में बॉडी भेजेगा और राइट वाला क्या भेजेगा किसको, यस आपका लंग्स को। बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू हो जाएगा।
तीसरा लेफ्ट आर्ट्रियम, बी फास्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये वाला लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर करेगा ऑक्सी किसको, राइट, लेफ्ट से राइट कहां जाएगा, नहीं ये गलत है बेटा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, आ जाओ। चौथा राइट आर्ट्रियम कौन सा, ये वाला, रिसीव करेगा डीऑक्सी, यस सर, कुछ याद आया बेटा, यहां से ना बॉडी, जो बॉडी ऑर्गन्स थे यहां से रिसीव करता, बोलो हाँ ठीक है। और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा आपका, यस डिफरेंट पार्ट, यस ये ठीक है बेटा, ये आपका ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन को मस्त तरीके से कर रखा है, आप उस क्वेश्चन को लपेट के ले जाओगे। चलो क्या आज बच्चा, जल्दी जल्दी से मैं इसी वाल्व की बात कर रहा, देखो आपका वाल्व क्या करता है, बोलो दिख रहा है क्या, सभी को दिख रहा है बच्चा, देखा जाए आपका यहां पर ना, ये आपके से कुछ भी काम का नहीं है, बट देखा जाए सब ध्यान दो, कुछ नोटिस कर रहे हो, देखो आपके पास ये रहा, ये बोलो क्या था, जल्दी बोलो, हाँ ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम था, बोलो हाँ, और ये क्या आपका सर, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, बोलो हाँ, लेफ्ट आर्ट्रियम, अच्छा ये आपका बोलो क्या, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो आप देख सकते हो, देखो ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, बोलो हाँ, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको एक वाल्व दिख रहा है, ये वाल्व का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा, सेम वही, ये बोलो कि आपका, जल्दी बोलो आपका, ये आपका हो जाएगा रुको, आपका राइट आर्ट्रियम, अच्छा है ना, और ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। तो वहां भी आपको एक वाल्व दिख रहा होगा, बोलो मित्रल वाल्व और साथ में ट्राइकस्पिड, ये नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सर ये क्या चीज है बेटा, बी फास्ट, सर ये क्या है बोलो, तो हम क्या देखते हैं बच्चा, आपका जो वाल्व है ना, एक तो वो बोलो आपका, एक तो चैम्बर के बीच में है, चैम्बर्स के बीच में, और एक तो आपका चैम्बर और ब्लड वेसल के बीच में भी है। बी फास्ट, ये जो आउटिक वाल्व है ना, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच पर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच पे, और जो पल्मोनरी वाल्व है ना, ये आपका होगा भी फास्ट राइट वेंट्रिकल और साथ में जो आपका लेके जाता ऊपर, बोलो आपका पल्मोनरी आर्टरी। बट ये आपको याद नहीं रखना, बस आप अगर मान लो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहां काम आता है। तो बोलो वाल्व क्या इंश्योर करेगा, ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द आर्टरी और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। मजा आया बच्चा, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। तो ये इसके बेस में एक छोटा क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट, जल्दी बोलो, अभी देखते ही कर दोगे, एंड द राइट आंसर इज आपका वाल्व्स इन हार्ट। आगे बढ़े क्या, चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाओ। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया, सर व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। आपको छोटा सा आइडिया मिला था ना कि जब आपका हार्ट से ब्लड फ्लो करेगा, एक बार ऑक्सी लेफ्ट पार्ट से और एक बार डीऑक्सी राइट पार्ट से, तो एक कंप्लीट साइकिल में दो बार, तो नाम क्या बोलोगे सर, डबल सर्कुलेशन। देखा जाए अब क्या पढ़ना है, देखो आप कुछ नोटिस करो बेटा, आपने क्या देखा है यहां पर जो ये जो आपका पूरा सर्कुलेशन है ना, इसको दो कंपोनेंट्स डिवाइड कर दो, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक आपका सिस्टमैटिक, वी फास्ट, एक आपका अच्छा सिस्टमैटिक, वी फास्ट है, इरा जस्ट अ सेकंड में, अच्छा देखा जाए आपका, ठीक है। देखो ये आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स है, बोला हाँ ठीक है, और ये आपका लंग्स हो गया, बोला हाँ, और ये आपका हार्ट हो गया, और ये आपका बॉडी हो गया। तो आपने क्या देखा था, आपने ये देखा था, देखो लंग्स से ना हार्ट के पास आया, बोलो हाँ ठीक है, और आपका हार्ट से कहां गया, बॉडी के पास गया, बॉडी से कहां आया, हार्ट के पास आया, और हार्ट से कहां गया बच्चा, लंग्स के पास गया, कुछ ऐसा। ये जो ब्लैक वाला है, क्या वो लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स से, आपका आंसर यस है। तो हार्ट और लंग्स की जब बात होगी, इसी को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाएगा। पढ़ा जाए, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स और फिर बैक टू द हार्ट। तो जो ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, इसे क्या बोलोगे बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो नीचे वाला है, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, क्या बोलोगे आपका, सिस्टमैटिक, वी फास्ट, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सबको आया क्या, दोनों कंपोनेंट को जोड़ दो, हमने क्या देखा है, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, तो क्या मैं इसको डबल सर्कुलेशन कह सकता हूं, आपका आंसर ये से, पढ़ा जाए द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज जो ब्लड है वो आपका हार्ट से दो बार पास करेगा इन द कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। एक बार राइट हाफ से, एक बार लेफ्ट हाफ से। जब लेफ्ट से करेगा तो ऑक्सी, राइट से करेगा तो डीऑक्सी, इसीलिए इसको कहा गया आपका, बोलो क्या, डबल सर्कुलेशन। और आपने देखा पल्मोनरी और साथ में सिस्टमैटिक है। देखो कुछ ऐसा, देखो ये आपका लंग्स है, लंग्स, तो देखो लंग्स से हार्ट, फिर आपका हार्ट से बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट, हार्ट से लंग्स। ऊपर का जो कंपोनेंट है पल्मोनरी और नीचे का आपका सिस्टमैटिक है। क्या सभी को आया? और यहां जो नाम थे आपके एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, वेना कावा, ये सब बस ये ध्यान दो। अच्छा जल्दी से ना आप एक बार इस फिगर में आ जाओ, इस फिगर में आ जाओ। कुछ यहां पर देखो,
जस्ट अ सेकेंड, इस वाले फिगर में देखा जाए, आपको दिख रहा है बेटा? बस आपका जब इसको देखो, जस्ट अ सेकेंड, मैं देख पा रहा हूं क्या? ओके सर, देखो आपने क्या देखा था कि जब बॉडी पार्ट से डीऑक्सी ब्लड आता है तो कौन रिसीव करेगा बच्चा? आपका लेफ्ट आर्टरियम करता है, बोलो हाँ। तो लेफ्ट आर्टरियम जो रिसीव करेगा, देखो या क्या लिखा हुआ है, वेना कावा, ऑब्वियस सी बात है, वेना कावा डीऑक्सी लेके किसके पास आएगा? लेफ्ट आर्टरियम के पास है। तो यहां लिखा हुआ वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। तो जो लोअर पार्ट है, हार्ट के जो नीचे के पार्ट है ना, जो नीचे हार्ट आपका है, उसके जो नीचे जितने बॉडी पार्ट हैं, वहां से कौन लेके आएगा? बोलो नीचे वाला, इंफीरियर, इसे कहा जाएगा इंफीरियर। और जो हार्ट के ऊपर पार्ट है, जो ब्रेन ये सब है, वहां से आपका सुपीरियर। बोलो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर। वी फास्ट, ये वेना कावा यहां से आपका और ये आपका यहां से, कहां एंटर करेगा? राइट आर्टरियम के पास करेगा। तो क्या ये पूरा डायग्राम अच्छे से लेबल हुआ? आपका आंसर यस हो जाएगा। अब यहां जल्दी से आ जाए बच्चा। ओके ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सीखना है, ये मोर टू नो है, जिस तरीके से हमारा हार्ट है। अब देखो, याद करेगा, बहुत ही शानदार तरीका। बोलो मामा, बोलो आपका मामा, बहुत शानदार। मामा आपके बर्ड्स लाए हैं, कितने बर्ड्स लाए मामा बेटा? 4 बर्ड्स हैं। आई रिपीट, मामा बर्ड्स लाए हैं, कितने आपके? 4 है। तो मामा से क्या हो जाएगा? बोलो मैमल्स, और बर्ड से आपका बर्ड्स ही होगा। 4 से 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ध्यान दो, मैमल्स क्या होते हैं? ध्यान, जितने भी ना ऐसे एनिमल्स जिनकी फीमेल पार्टनर के पास मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे वो दूध पिलाती हैं बच्चों को नरिश करने के लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग, काउ, बफेलो, इन्हीं को मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स के 4 चैम्बर्ड का हार्ट है और बर्ड्स के भी 4 चैम्बर्ड का हार्ट है। बोलो एम, ये बहुत शानदार है। बोलो एम रैप्टा खाया है, मैंने रैप्टे खाए हैं, कितने? आपका 3। एम रैप्टा खाया 3। तो एम से क्या हो जाएगा आपका? एम्फीबियंस, और रेप्टर से आपका हो जाएगा रेप्टाइल्स। तो कोई आपसे पूछे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के कितने चैम्बर्ड का हार्ट है, आप कहोगे 3। यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी है, उसको छोड़ दो पक्का। और आपकी जो फिश है, बोलो मछली जल की रानी है, तो रानी, बोलो मछली जल की रानी, रानी रानी, बोलो मेरी 2 रानी। रानी मेरी 2 रानी। फिश के 2 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं। तो क्या आप पहचान सकते हो? बताओ हमारा हार्ट कौन सा वाला है? सर देखो, ये 2 आर्टरियम, 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल। सर ये आपका मैमल्स, बोलो ये मैमल्स और आपका बर्ड्स का है। ये किसका बच्चा? देखो यहां पर 2 आर्टरियम है और आपके 1 वेंट्रिकल है। 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल। बोलो आपका सर ये पक्का या तो एम्फीबियन का होगा या तो आपका रेप्टाइल्स का है। सर ये देखो, 1 आर्टरियम और 1 वेंट्रिकल। सर पक्की बात है सर, मछली जल की रानी है, 2 रानी। तो ये आपका, तो बोलो आपका यहां पर और यहां पर पक्का ना। ये आपने क्या देखा था बच्चा? डबल सर्कुलेशन। आप अभी देखोगे कि आपका जो फिश है यहां पर सिंगल सर्कुलेशन होगा। सिंपल सी बात है, अगर सिंगल सर्कुलेशन है तो हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो करेगा या 1 बार? सर 1 साइकिल में 1 बार। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स से आपका बच्चा देखो, ये तब भी आपका डबल ही है, बट इसको देखो, अगर ये डबल है, यहां तो 3 चैम्बर्ड के हार्ट है, देखो ना, आपका आर्टरियम के साथ आर्टरियम और आर्टरियम से बॉडी पार्ट है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डबल सर्कुलेशन। इतना डिटेल नहीं पढ़ना, बस इसके बारे में जानना था थोड़ा बहुत, इसके बारे में पक्का? ठीक है, वो ध्यान दो, डबल सर्कुलेशन, सिंगल और पार्शियल। क्योंकि यहां पर एक ही 2, देखो आपका ये होता क्या था, यहां पर क्या था कि पहले आपका यहां आता है, फिर नीचे जाएगा, फिर बॉडी में, और यहां क्या देखो आया और सीधा बॉडी पे चला गया। ठीक है, अच्छा चलो यहां पर आ जाओ जल्दी से। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास 4 चैम्बर्ड का हार्ट है, तो इसका फायदा क्या है? बी फास्ट। कहीं ना कहीं क्या सेपरेशन जरूरी है? आपका आंसर यस है। जो आपका लेफ्ट पार्ट और जो राइट पार्ट क्यों अलग है? अगर अलग नहीं होगा तो क्या ऑक्सी ब्लड डीऑक्सी के साथ मिल जाएगा? आपका आंसर यस है। पढ़ा जाए जल्दी से, देखो क्या लिखा बेटा फास्ट आपका, देखो द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सी एंड डीऑक्सी सेपरेट है। तो कोई पूछे सेपरेशन से फायदा क्या हुआ कि सर जो आपका लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट सेपरेट है, आपको देखा था लेफ्ट पार्ट से ऑक्सी कैरी कर रहा था और राइट पार्ट से आपका डीऑक्सी है। ऐसा क्यों है? देखो यार, जो हम ये मैमल्स होते हैं ना, बी फास्ट, ये जो मैमल्स हैं, ये जो मैमल्स हैं, आपके जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जो बर्ड्स होते हैं, ये ना इनको बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इनको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हमें अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है।
अगर ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस ही बात है, आपने देखा था रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन बनता है, उसी से एनर्जी बनती है ना, ऑक्सीजन जो है आपका लिया जाएगा और उससे एनर्जी बनती है, बात को समझो। तो अगर मुझे यहां पर ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्यों है कि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए ना मैमल्स और बर्ड्स में हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ये तभी फुलफिल होगा जब आपका ऑक्सी और डीऑक्सी सेपरेट हो, अदरवाइज मिल जाएगा आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अच्छा पढ़ा जाए, सच सेपरेशन allows a highly efficient supply of oxygen or to the body. This is useful in animals जिनके पास ज्यादा एनर्जी की नीड्स होती हैं, जैसे आपका बर्ड्स एंड आपका मैमल्स, जो कॉन्स्टेंटली आपके एनर्जी को यूज करते हैं ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। लेकिन जो एनिमल्स जैसे आपका रेप्टाइल्स हो गया, आपके एम्फीबियंस हो गए, इनको नहीं बेटा देखो, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, जो इस काम के लिए एनर्जी को यूज नहीं करता, तो वहां तब भी ना वो टॉलरेट कर सकते हैं कि आपका मिक्स हो भी जाए तब भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमारे वाले में बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे भैया, हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पढ़ा जाए देखो, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है सिर्फ आपके टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। सच एनिमल्स जैसे आपका एम्फीबियंस हो गया, आपका रेप्टाइल्स हो गया, उनके 3 चैम्बर का हार्ट है, वो तब भी वो टॉलरेट बर्दाश्त कर पाते हैं सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सी एंड डीऑक्सी। तो मुझे बताओ किसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? मामा बर्ड्स, मैमल्स और आपका बर्ड्स है। तो क्या ये टॉलरेट कर पाएंगे? नहीं सर। लेकिन जबकि एम्फीबियंस है, जो रेप्टाइल्स जिनके पास 3 चैम्बर का हार्ट है, वो तब भी यहां पर टॉलरेट कर सकते हैं। आ जाओ, चलो क्या देखा जाए, मैंने कहा था ना कि फिश में आपका 2 चैम्बर का हार्ट है, एक आर्टरियम देखो, और आप यहां कुछ हैरान हो जाओगे। आपने क्या देखा था? हमारे हार्ट से ना ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों ब्लड फ्लो करते हैं। रिपीट, हमारे हार्ट से ना ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों करते हैं, बट फिश में देखो, फिश आपको पता है हमारा जो लंग्स होता है ना, फिश के पास क्या होते हैं? गिल्स होती हैं। तो आपका बोलो क्या, पानी लिया गया है ना, बॉडी माउथ से पानी लिया गया, उस पानी में क्या आपका ऑक्सीजन डिसॉल्व है? आपका आंसर यस है। किसके पास गया बेटा? बोलो गिल्स के पास गया। डन। और गिल्स से ध्यान दो, गिल्स से ना सीधा बॉडी पे गया बच्चा। आई रिपीट, गिल्स से सीधा कहां गया? बॉडी के सेल के पास। क्या हार्ट का कोई रोल दिख रहा है? नहीं सर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था ओबी, वो सीधा गिल से आपका भेज दिया गया, देखो ब्लड के थ्रू भेज दिया गया आपकी बॉडी के पास। यहां हार्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जब वहां ऑक्सीजन गया, उसने ऑक्सीजन को खर्च किया, क्या बना? डीऑक्सी। अब वो डीऑक्सी देखा जाए वो डीऑक्सी किसके पास आया सर? आर्टरियम, और उसके बाद आपका वेंट्रिकल, और फिर गिल से बाहर आपका CO2 निकल गया। बात को समझो। वही तेरी, इसका मतलब जो फिश है, फिश को बोलते हैं पाइसेस फैमिली। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, पाइसेस के फैमिली में ना हार्ट से ऑक्सी तो फ्लो ही नहीं करता, हार्ट से कैसा फ्लो करेगा सर? डीऑक्सी। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से परिवार से हार्ट सिर्फ डीऑक्सी पंप करेगा? क्योंकि आपका गिल से ब्लड के थ्रू सीधा चला गया बेटा। पढ़ा जाए, देखो क्या लिखा है, फिशेस ऑन द, और हां आप बताओ एक साइकिल में हार्ट से कितनी बार ब्लड फ्लो किया? एक बार ना, देखो एक बार, खत्म। हमारे में क्या था? लेफ्ट, फिर आपका राइट। डन। आज के देखो, फिश ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स, एंड जो ब्लड है वो पंप होता है सीधा गिल से, है ना, गिल से सीधा ब्लड पंप कर दिया जाएगा और ये आपका सीधा डायरेक्टली पास करेगा बॉडी के पास है। दस ब्लड गोस ओनली वंस थ्रू द हार्ट, इसीलिए एक साइकिल में एक बार, तो क्या बोलेंगे? बोलो आपका सिंगल सर्कुलेशन। क्या सभी को आया? हां जी सर। मजा आ रहा है बायोलॉजी पढ़ने में? ऐसे पढ़ोगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आ जाओ देखा जाए। अब यहां पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस। ओके रुको, ओके, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ ऑक्सी एंड डीऑक्सी इज, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है सबका। यहां बेटा इसको ये शायद गलत हो गया, यहां पर आ जाओ। देखो क्या है, यहां पर देखो क्या है, विच ऑप्शन करेक्टली ट्रेसेस द पाथवे ऑफ ब्लड, किस तरीके से आपके फिश की बॉडी ब्लड फ्लो करेगा। देखो ये कह रहा है गिल से ऑक्सी गया हार्ट के पास, गलत बच्चा। ऑक्सी हार्ट के पास जाता ही नहीं है, गिल से ऑक्सी बॉडी के पास, बॉडी के पास डीऑक्सी, और आपका हार्ट, ये से देखो चेक किया जाए। देखो गिल कैपिलरीज थी, बोलो हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा बॉडी में गया और उसके बाद डीऑक्सी रिसीव किया गया और हार्ट के पास और गिल से बाहर निकाल दिया गया। दैट्स योर आंसर।
ऑप्शन बी। मजा आया बच्चा? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ओ मछली तेरे में से सिर्फ ना डीऑक्सी, जो हार्ट है वो डीऑक्सी ब्लड को ही पंप करेगा, एक आर्टरियम और एक वेंट्रिकल। अब यहां पर आ जाओ, डन है क्या? अब इस चैप्टर के लास्ट फेज में आ गए। तो हमने सर्कुलेशन तो खत्म किया बच्चा। अब आप, मैंने कहा था जिस तरीके से आपका ब्लड है ना, बोलो बी फास्ट, आपका ब्लड है, वैसे ही आपका एक छोटा सा टॉपिक है लिम्फ का। लिम्फ भी ना एक तरह का फ्लूइड है जो कि मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा। और आप मानोगे नहीं, इतना छोटा सा टॉपिक है और सीबीएसई यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुकी है, और बच्चा पूरे साल हार्ट को पढ़ता है, इसको भूल जाता है। क्यों छोड़ना? मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के डेज में पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा, मैं हर एक लाइन कराऊंगा, ताकि एक बार हो जाएगी ना, जब क्वेश्चन करेंगे दिल को सुकून आएगा। पढ़ा जाए, बहुत सिंपल है, सब ध्यान दो, पढ़ो। क्या है लिम्फ? है क्या लिम्फ? आपका एक अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वॉल्व होता है, और इसको लिम्फ कहते हैं। और बोलो इसका एक और नाम है, बोलो टिश्यू फ्लूइड आपका, बोलो टिश्यू फ्लूइड आपका। चलेगा क्या? बोलो हाँ लिम्फ का, बोलो भी फास्ट। आपका लिम्फ का एक और नाम है आपका टिश्यू आपका फ्लूइड। कॉल लोगे? यस सर। ये आपको याद होगा, ब्लड में जो लिक्विड कंपोनेंट था उसे क्या बोला था? ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट को प्लाज्मा कहा था। वैसे ही कह रहा है कि ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, डन, बट ये कलरलेस होता है। प्लाज्मा का कलर क्या था? कुछ याद आया बच्चा? येलो। लेकिन ये कलरलेस है और कंटेन्स लेस प्रोटीन। प्लाज्मा के मुकाबले इसमें प्रोटीन कम होता है। कुछ याद है? प्लाज्मा के पास प्रोटीन था, सॉल्ट था, वाटर था, पर यहां पर प्लाज्मा के मुकाबले प्रोटीन क्या वो कम होगा। पी से प्लाज्मा, पी से प्रोटीन ज्यादा, और एल से लिम्फ, एल से लो, एल से लो, लिम्फ में प्रोटीन कम होता है, और ये कलरलेस है। अगर ये कलरलेस है तो क्या इसके पास आरबीसी हो सकता है? कतई नहीं सर, कतई नहीं। आ जाओ यहां पर, चलो। क्या है नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये बना कैसे? ये आपका बना कैसे, उसका फंक्शन क्या है, ये सीबीएसई पूछती है। तो आपके पास लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। पढ़ा जाए, सब ध्यान दो। क्या है आपने क्या देखा था? जब मैं ब्लड वेसल की बात कर रहा था तो आपके पास आर्टरीज था, वीन्स था, कैपिलरीज। किस ब्लड वेसल से, जो कि 1 सेल थिक था, आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है? एंड द आंसर इज कैपिलरीज। तो जो आपकी कैपिलरीज होती है ना, उसके सरफेस में ना छोटे छोटे, बोलो छोटे छोटे आपके पोर्स होते हैं, डन। और मान लो कि अगर ये कुछ जगह खाली है, भी फांसी जगह खाली है, ये आपका एम्प्टी स्पेस। पढ़ा जाए, थ्रू द पोर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज। जो कैपिलरीज की जो वॉल है, वहां पर जो छोटे छोटे पोर हैं, उस पोर से ना आपका, बोलो उस पोर से, जैसे मान लो कि ये क्या कर रहा है, ये जो आपका कैपिलरीज है, इससे बेसिकली ब्लड तो फ्लो कर रहा है, बोलो हाँ। अरे इससे बेसिकली ब्लड तो फ्लो करेगा, बोलो हाँ है ना आपका? यस सर। तो वहां से जो पोर्स है, पोर से कुछ आपका, बोलो कुछ आपका, बोलो प्लाज्मा, कुछ आपका प्रोटीन, और कुछ आपका ब्लड सेल। आई रिपीट, बोलो प्लाज्मा, बी फर्स्ट क्या बोलो? प्लाज्मा, पी पी बी, बोलो आपका पी पी आपका बी, बी फास्ट। कैपिलरीज के जो दीवार है, छोटे छोटे पोर्स हैं, उस पोर से कुछ प्लाज्मा, ऑब्वियसली बात है, क्या सारा जाएगा नहीं ना? कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल, आपका जो स्पेस खाली है, जो टिश्यू में आपका स्पेस खाली है, इंटरसेलुलर स्पेस जो टिश्यू में, वहां चला जाएगा, और वहां जाके क्या बन जाएगा? आपका टिश्यू फ्लूइड बन जाएगा। आई रिपीट बच्चा, ये कैपिलरी से ब्लड फ्लो कर रहा था, बोलो हाँ। उस ब्लड में प्लाज्मा भी है, प्रोटीन भी है, ब्लड सेल भी है। अब वहां कुछ जो छेद थे ना, उस छेद से आपका जो स्पेस खाली था, इंटरसेलुलर स्पेस, वहां पर कुछ प्लाज्मा, कुछ ब्लड सेल, कुछ प्रोटीन चला गया, और क्या बन गया आपका? जल्दी बोलो, आपका टिश्यू फ्लूइड और आपका लिम्फ है। पक्का बच्चा बाड़ी? यस सर। क्या है? तो क्या मैं इसको एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर, बोलो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह सकता हूं? आपका आंसर यस है। अब इसका फंक्शन क्या है? बी फास्ट, इसका फंक्शन क्या है? आ जाओ, पढ़ा जाए बच्चा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? ऑब्वियस सी बात है, ये एक फ्लूइड है तो ट्रांसपोर्टेशन पे काम तो आएगा। किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? देखा जाए, देखो बेटा क्या लिखा, पढ़ो। लिम्फ कैरीज करेगा डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। ओके, दोस्ती फैट से कर रखी है। तो आप सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइक प्रोटीन का होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स का, ग्लूकोज का होता है, साथ में आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल का। तो वहां से ना फैट को कैरी करेगा और बोलेगा चल मैं ले चलता हूं। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट का ट्रांसपोर्टेशन करेगा इंटेस्टाइन से। डन डन डन। एंड वहां पर मान लो अगर जो, अब देखो इसका काम क्या बेटा, बी फास्ट, जो आपका ये इंटरसेलुलर स्पेस है, अगर यहां कोई फ्लूइड एक्स्ट्रा हो गया है
उस फ्लूइड को वापस कहां दे देगा? ब्लड के पास। ओए ब्लड, तूने अपना माल खो दिया। क्या बोलेगा? लिम्फ क्या बोले? कितना अच्छा यार कि ओए ब्लड, तूने अपना कुछ माल ना खो दिया था आपके स्पेस में, एक काम कर तू ले जा, पड़ा जाए एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में था उसको वापस ब्लड को लाकर देगा। आई रिपीट, एक तो कैरी करेगा डाइजेस्टेड और साथ में ये एब्जॉर्ब फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी पार्ट्स में। दूसरा, जो एक्स्ट्रा स्पेस था वहां पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया था, जो बच गया है, उसको वापस लाके ब्लड को देगा। एक बार क्लैपिंग कीजिए लिम्फ के लिए। और लिम्फ किससे फ्लो करेगा माय डियर? जल्दी बोलो। ब्लड वेसल से करेगा। लिम्फ आपका फ्लो करेगा लिम्फेटिक वेसल से, और लिम्फेटिक वेसल जुड़ के फिर आपके ब्लड वेसल पे आ जाएगा। किस किस को आया? सभी को आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ बना कैसे और फंक्शन क्या? आज हो क्या? डन डन डन। अब यहां पर देखा जाए क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें किस केस में आपका जो हार्ट है वो ऑक्सी पंप नहीं करेगा? एंड द आंसर इज, कुछ याद आया? पाइसेस फैमिली जो फिश होती है वो अब ऑक्सी नहीं करेगा। क्या करेगा? आपका डीऑक्सी, क्योंकि आपका ये गिल से सीधा चला जाता है। एंड द राइट आंसर इज मछली का परिवार। बोलो पाइसेस ओनली। डन है क्या? अब यहां पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये आपका होमवर्क होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट पे दे रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मुझे एग्जैक्टली बताना किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होगा। चलो यहां पर आ जाओ। एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क होगा। डन है क्या? एंड वन मोर थिंग। तो इस तरीके से आपने टॉपिक तो खत्म किया, और अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वह हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, और फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। तो अगर आप सबको नहीं पता है, मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में भी क्लास कर रहा हूं, तो करना क्या है? आपको अभी जाना है और अनअकैडमी का ऐप को डाउनलोड करना है और मुझे फॉलो कर लो। फॉलो करने के लिंक कहां पर है? आपका डिस्क्रिप्शन पे। और जब मुझे फॉलो कर लोगे तो आप मेरी फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर पाओगे आपके अंदर। इसीलिए मेक श्योर कि आपने मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो कर लिया है। आगे बढ़ा जाए बच्चा, चलो क्या है। एंड अभी तक अगर आपने मेरे पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया, दैट इज योर तरक्की बैच, तो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप सेम इस कोड को यूज करो ज्ञानी 22, और इस कोड से आप मेरी फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो। और साथ में आप मेरे पेड बैच में जब इस कोड को यूज करोगे तो आपको अपने उस कोर्स में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अब आपके ऊपर है कैसे आपको यहां स्टडी करनी है। अगर आपको लगता है कि संतोष सर आप गजब हो, तो आओ मेरे बैच में बच्चा। और आपकी जो लिंक है इसकी भी आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके एनरोल कर सकते हो। डन है क्या क्रांतिकारियों? हाँ जी सर। तो इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया। एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कहां दोगे? कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अब सब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे, जब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स को पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे ABK SHJ रॉक्स।